जब आपका अपना ही इम्यून बॉडी सिस्टम ऐसा जबकि आपकी अपनी ही आर्मी जिस्म की आपके ख़िलाफ़ इम्यून सिस्टम जो है वो आपके ख़िलाफ़ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? होम्योपैथी इसका सद्भाव कैसे करती है? और ऐसी कौन सी बीमारी है और कैसा कौन सा ऑर्गन है जो अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ख़िलाफ़ लड़ना शुरू करता है? ये हर ऐसा मरीज़ जो जिगर की बीमारी में मुब्तला है, उसको ये वीडियो लाज़मी देखनी चाहिए। मेरी वीडियो ये लास्ट तक लाज़मी देखिएगा, उसके लिए बहुत मालूमाती और अहम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफ़िज़ अकील साबर आज आपके सामने एक नई और एक अहम मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो उन्वान है वो है लीवर की एक डिज़ीज़ है, जो ऑटो इम्यून लीवर डिज़ीज़ जिसको हम कहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत सारी लीवर के ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लीवर का इलाज करवा रहे होते हैं, काफ़ी अरसा हमने लीवर का ट्रांसप्लांट और लीवर की ट्रीटमेंट जो है वो करवाया होता है। मेडिसिन बहुत सारी की होती हैं, बहुत सारी अद्वियात खाई होती हैं, टेस्ट करवाए होते हैं, हर चीज़ जो है ना वो बाज़ औक़ात ठीक आ रही होती है, बाज़ औक़ात उसमें ऐसी कंडीशन होती है कि मरीज़ को लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन हकीकत में नहीं। बज़ाहिर उसे कोई बीमारी नज़र नहीं आती, लेकिन बहुत सारी इलाज करवाने के बाद भी मरीज़ खुद को बीमार ही तसव्वुर करता है, उसमें बीमारी की अलामत जो है ना वो सही वाज़िया नज़र नहीं आती। ऐसे में ऐसी ये बीमारी ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ की बीमारी है। अब ये बीमारी क्या है? जब आपकी अपनी फ़ौज ही आपके ख़िलाफ़ गोलियों की बौछार कर दे, आपके ही अपने ही ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दे, आपके अपने मुहाफ़िज़ आपके अपना जो आपकी सिक्योरिटी है वो आपके अगेंस्ट चली जाए, उसको हम ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ कहते हैं। हमारे जिस्म का ऐसा ऑर्गन जो इंसानी जिस्म के बहुत सारे काम पे लगा जो बहुत सारे काम जो है अवामल सरअंजाम दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपना ही खुद का निज़ाम जो है वो उसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ आनी शुरू हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अब बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना वो सामने आनी शुरू हो जाती हैं। इंसान समझता है कि वो ये समझता है कि ये बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो सकती। साइंस इसके मतलब मैं थोड़ा-सा साइंस के मतलब बता सकूँ कि साइंस इसके मतलब से अभी तक इसकी कोई बीमारी कोई ऐसी ख़ास जो वजह है, वो दरियाफ़्त नहीं कर सकी कि ये बीमारी क्यों हुई है और किस वजह से हुई है। लेकिन होम्योपैथी में बड़ा इसका बेहतरीन जो है वो होम्योपैथी में ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो ऐसी बीमारी को, ऐसी कंडीशन को, बीमारी को बाहर ला सकती हैं और इस बीमारी को जो है वो काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकती हैं। इसको मुकम्मल तौर पे ठीक करना ये नहीं कहा जा सकता कि ये बीमारी जो है ना मुकम्मल ठीक हो सकती है। हाँ, इस बीमारी को इग्नोर किया जाए तो इस बीमारी को डायग्नोज़ ना करवाया जाए या इस बीमारी को ना समझा जाए, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है और ये मरीज़ के लीवर को जो है वो डेड कर सकती है। बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो इसकी बीमारी को लॉन्ग टर्म के लिए इस यानी कि जिगर को इसकी बीमारी को एक जगह पे रोक देती है। इससे पहले मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई जिसमें मैंने बात की थी हेपेटाइटिस ए, बी, सी के मतलब बात की थी, उसके बाद मैंने लीवर फैटी के मतलब बात की थी, लीवर सिरोसिस के मतलब बात की थी। ये एक ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ जो अपना ही खुद का निज़ाम जब आपके ख़िलाफ़ चला जाए। मैंने इससे पहले लीवर के ऊपर जो है 3-4 वीडियो बना दी हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोगों को ये भी पता लग सके कि ऐसी बीमारियाँ भी मौजूद हैं जो असल में इंसान बहुत सारा अपना लीवर का इलाज करवा के फिर भी बीमारी की तशख़ीस या इलाज वो सामने नहीं आता। उसके बावजूद उसका वज़न, उसका जो ग्रोथ, उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जाती है। वो हर वक़्त थकावट, ज़हनी तनाव, टेंशन और हर वक़्त मायूसी का शिकार रहता है। अब बात आ जाती है कि ऐसी सिचुएशन में होता क्या है? ऐसी कौन-सी बीमारी, ऐसा क्या है कि जो इस बीमारी में हमें देखने को कुछ अलामत मिलती है? सबसे पहले मैं इसकी एनाटॉमी थोड़ी-सी बताता चलूँ। एनाटॉमी में अगर बात आ जाए तो यहाँ पे ये आता है कि जिगर के अंदर जो सफ़रा ख़ारिज करने की जो नालियाँ होती हैं, वो बंद हो जाती हैं। उनमें सिकुड़ाव आ जाता है, वो नालियाँ बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। उन ब्लॉकेज की वजह से जिगर का अपना खुद का निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो बंद हो जाता है, वो रुक जाता है, वो फिर काम नहीं करता। उसमें सख्ती आ जाती है, वो बाइल बनाना, उसको सफ़रा को ख़ारिज करना, वो निज़ाम बिल्कुल डेड हो जाता है।
इसके अगेंस्ट भी डॉक्टर साहब जो होते हैं, डॉक्टर मुख्तलिफ इसकी तशख़ीस करवाने के लिए बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं। ये टेस्ट जो होते हैं आम टेस्टों से हट के तरह होते हैं, उनकी डिफरेंट नौइयत होती है। इसमें ANA टेस्ट होता है, उसमें उसके अलावा जो है इसमें ASMA के नाम से एक टेस्ट आता है, LKM1 के नाम से एक टेस्ट आता है। लीवर की बायोप्सी तो जाहिर बात है इसमें मस्ट करवाई जाती है, LFTB, ASTB, SGPT, बाकी जो टेस्ट जो होते हैं वो तो लाजमी हैं, लेकिन मज़ीद इसको इस बीमारी की कंडीशन को जानने के लिए हमें ये मज़ीद टेस्ट करवाने पड़ते हैं। लेकिन ये अब बात आ जाती है, ये किन में ज़्यादातर होता है? ये ऐसे मेल की बजाय ये फीमेल में ये ज़्यादा हमें बीमारी देखने को मिलती है। उनकी इस बीमारी की जो अलामत होती हैं, एक मैंने वाला अलामत बताई कि आपको थकावट, ज़हनी तनाव, अब हर वक्त तबीयत चिड़चिड़ी, और उसके बाद आपका जो है खाना पीना बिल्कुल मुतासर हो जाता है। उसके बाद जनाब बदन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, चेहरे की रंगत, आपके जिस्म की रंगत जो है वो ख़राब होने शुरू होती है। इसमें एक बड़ी मज़ीद जो अहम जो अलामत इसमें देखी जाती है कि आपके हाथों पे, आपके जिस्म पे, आपके पैरों के तलवों में, आपकी हाथों की तलियों की बात कर रहा हूँ, यहाँ ख़ारिश शुरू हो जाती है, जल्द खुरदरी, जल्द ख़राब होनी शुरू हो जाती है, पूरा जिस्म जो है वो ख़ारिश की तरफ चला जाता है। इंसान जितना मर्ज़ी समझना को शुरू कर दे, लेकिन वो उसमें वो नहीं समझ आती उसको ना। ये साइंस भी अभी तक इस बीमारी को, इसके मतलब इसके होने की वजूहत जो है ना, अभी तक वो वाज़िया और डिफ़ाइन नहीं कर सकी। अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरत है, कुदरत ने बहुत सारी अगर बीमारियाँ रखी हैं तो उसका इलाज और उसका सदवा भी रखा है। बहरहाल इसमें जो मैं औरतों की बात कर रहा था कि औरतों में ये बीमारी ज़्यादातर देखने को मिल रही है। औरतों में बीमारी इस तरह देखने को मिल रही है कि उनके पीरियड्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। उनका पीरियड्स का जो उनका जो एक रोल है वो ख़त्म है, वो निज़ाम है वो रुक जाता है। थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जोड़ों में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। ऐसी मज़ीद थोड़ी-थोड़ी ये अलामत जो है ना वो मरीज़ों में देखने को मिलती हैं। अब बात आ जाती है कि इसकी क्या सद्देबाब किया जाए और कैसे इन अलामत से बचा जाए। ये हम कहते हैं कि ये आपको बीमारी किसी वायरस या बैक्टीरिया या ऐसी किसी अलामत से नहीं लगती। ये अपना ही उसका क़ुव्वत मुदाफ़त जो अंदर का इम्यून सिस्टम जो है ना वो ख़राब होता है। आज से पहले शायद आपने इस बीमारी के मतलब ना सुना हो, ना समझा हो इस बीमारी को, लेकिन ये बीमारी भी है दुनिया में। ये बीमारियाँ भी होती हैं और औरतें इस बीमारी में ज़्यादा इस मर्ज़ में ज़्यादा लाक होती हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए, क्या कैसे सिचुएशन इसको हैंडल बरकरार किया जाए, क्या आफाती तदाबीर होनी चाहिए? सबसे पहले तो बात वहीं पे आ जाती है कि अपना खाना-पीना, रहन-सहन, लाइफ़स्टाइल, अपनी प्रॉपर नींद। आपका खाना-पीना तली हुई अशिया बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, आपका डाइट जो है वो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन, ताज़ा सब्ज़ियाँ, फल वगैरह और वाइट गोश्त जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली है, अखरोट है, बादाम है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल आपने करना है ज़्यादा, लेकिन डॉक्टर के मौले के बाद अगर पेट में पानी बढ़ना शुरू हो गया तो आप पानी का जो इस्तेमाल जो है वो ज़रूरत के मुताबिक करेंगे, जितना डॉक्टर आपको बताएगा। अब बात आ जाती है कि इस बीमारी को हम कैसे मज़ीद डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बीमारी को कैसे जान सकते हैं और इस बीमारी में हमें क्या-क्या अवामल, क्या-क्या हिफाज़ती तदाबीर करनी चाहिए। होम्योपैथी इसको कैसे टैकल करती है और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जो इस बीमारी को काफ़ी हद तक रोक सकती हैं और इस बीमारी को ठीक करने की जो है कोशिशों में लगी हुई हैं वो करती हैं। होम्योपैथी में देखिए, सबसे पहले होम्योपैथी एक नेचुरल तरीका इलाज है। होम्योपैथी में जितनी भी बीमारियाँ जो होती हैं वो अलामात का मजमूआ इकट्ठा करके फिर उसके मुताबिक जो है वो की जाती हैं। अलामात जो हैं वो उसके मुताबिक जो है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जैसे आर्थनिक एल्बम है, थूजा है, लेट्रम्योर है, लाइकोपोडियम है, कार्डियस मरियाना है, चैलिडोनियम है। ये 5 से 7 अद्वियात जो हैं वो दानी इंसान को इस्तेमाल करवाई जाती हैं ताकि उसमें अगर किसी किस्म का कोई बिगाड़, कोई उसमें प्रॉब्लम या उसमें कोई बीमारी पल रही है तो उसको ठीक किया जा सके। आर्थनिक एल्बम अगर एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार है तो आर्थनिक एल्बम है। लाइकोपोडियम लीवर की प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। चैलिडोनियम है, कार्डियस मरियाना है, लीवर फैटी है, उसमें इस्तेमाल हो जाती है। फास्फोरस है, खून में ब्लड जिगर से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है। पित्ता उसके साथ अगर सफरा की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें बिलिरुबिन के नाम से, बाइल के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसी तरह मज़ीद होम्योपैथी की बहुत सारी अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती है।
मेडिसिन बताने का मकसद है कि आप ये समझ सकें कि होम्योपैथी के पास ऐसी बहुत सारी अद्वियात हैं जो वो इसके मुताबिक अद्वियात के मुताबिक इस्तेमाल करवा सकते हैं। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये इल्म में होना चाहिए कि अगर लीवर फैटी है, हेपेटाइटिस बी है, अगर चर्बी चढ़ने की अलामात हैं, हेपेटाइटिस बी, सी है, यरकान है, या उसमें बीमारी आ जाती है, सीवर सिरोसिस की आ जाती है, लीवर ट्रांसप्लांट किया तो लीवर इम्यून सिस्टम इम्यून लीवर डिजीज़ भी बीमारी एक ऐसी है जिसके मतलब आपकी आगाही होना बहुत ज़रूरी है। मेरी इस वीडियो को हर जिगर वाले पेशेंट के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके, इस वीडियो को अपनी बीमारी के मतलब समझ सके और उसको जान सके और अपनी बीमारी को समझ के अपना इलाज अपना रोज़मर्रा का जो रूटीन है, एक्टिविटी है, उसके मुताबिक गुजार सके। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो मेरी इस वीडियो को देख के मुस्तफ़ीद हो सकें। और मेरे चैनल पर अगर आप अभी तक नए हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मेरी अपने अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि लीवर जो है ये अल्लाह ताला का एक ऐसा नेमत है, हमारे पास एक ऐसी नेमत है, इसको इसकी किसी की बीमारी को आपने इग्नोर नहीं करना। लीवर की डिजीज़ को आज की छोटी बीमारी आपको कल किसी बड़ी बीमारी की तरफ लेके जा सकती है। आज की एक छोटी अलामत इग्नोर करने से आप किसी बड़ी बीमारी में जा सकते हैं। राइट साइड पे पेन रहना, दर्द होना, शोल्डर की बैक पे दर्द होना, ये बहुत सारी अलामत, पेशाब का वज़नी होना, पेशाब की मिक़दार का कम होना, आँखों में पीलापन आना, जब ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिले तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। आपने किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है, जाके वहाँ मौलिज अपना मशवरा, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के अपना इलाज शुरू करवाना है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।